नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, भवन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास कई ऊंची इमारतें थीं और उसका जीवन बहुत व्यस्त था। भवन महंगे सूट पहनता था और हमेशा अपने फोन पर लगा रहता था, महत्वपूर्ण सौदे करता था। शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से रंगीन स्टूडियो में बीट्राइस नाम की एक स्वतंत्र कलाकार रहती थी। वह सुंदर चित्र बनाती थी और प्रकृति में समय बिताना पसंद करती थी। बीट्राइस चमकीले कपड़े पहनती थी और उसके हाथों पर पेंट के दाग थे। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और लोगों से अपनी कला के बारे में बात करना पसंद करती थी। एक धूप भरी सुबह भवन ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए पार्क में टहलने का फैसला किया। टहलते हुए उसने एक छोटा सा कला मेला देखा। उत्सुकतावश वह वहां गया और बीट्राइस को एक बड़े जीवंत कैनवास पर पेंटिंग करते देखा। उसकी कला जीवन और रंगों से भरी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। भवन ने बीट्राइस से संपर्क किया और कहा, नमस्ते, आपकी पेंटिंग सुंदर है। आप इसे इतना जीवंत कैसे बना देती हैं? बीट्राइस ने ऊपर देखा और मुस्कुराई, धन्यवाद। मैं वही पेंट करती हूं जो मैं महसूस करती हूं। मेरा मानना है कि कला दिल से आनी चाहिए। भवन उसकी बातों से मोहित हो गया और दोपहर का बाकी समय बीट्राइस के साथ कला, जीवन और सपनों के बारे में बात करते हुए बिताया। उन्होंने पाया कि उनकी अलग अलग दुनिया के बावजूद उनके पास साझा करने के लिए बहुत कुछ था। अगले कुछ हफ्तों में भवन और बीट्राइस अक्सर मिलते रहे। भवन बीट्राइस को शानदार रेस्तरां में ले गया और उसे अपने व्यापार की दुनिया से परिचित कराया। बीट्राइस ने भवन को पेंटिंग का आनंद और साधारण चीजों की खूबसूरती दिखाई। उन्होंने एक दूसरे से सीखा और हर दिन एक दूसरे के करीब आते गए। एक शाम जब वे साथ में सूर्यास्त देख रहे थे, बीट्राइस भवन की ओर मुड़ी और बोली, मैं एक शानदार जीवन नहीं जी सकती। यह मेरी पहचान नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे एक सरल, शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। भवन का दिल टूट गया, लेकिन वह उसकी भावनाओं को समझता था। चुपके से उसने अपने व्यवसाय और संपत्तियां बेचना शुरू कर दिया। उसने शहर से दूर, खेतों और पेड़ों से घिरा एक आरामदायक फार्म हाउस खरीदा। एक दिन भवन ने बीट्राइस को फार्म हाउस की चाबियां देकर आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे साथ एक सरल जीवन जीना चाहता हूं। बीट्राइस की आंखों में आंसू भर आए। तुमने मेरे लिए यह किया? उसने पूछा। भवन ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वे फार्म हाउस में चले गए और साथ में एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने फलों के पेड़ लगाए, जानवरों की देखभाल की और शांति और चुप्पी का आनंद लिया। जल्द ही उन्हें 2 प्यारे जुड़वा बच्चे हुए, जिन्होंने उनके जीवन में और भी अधिक खुशी ला दी। भवन और बीट्राइस ने अपने बच्चों को प्यार, सादगी और कड़ी मेहनत के मूल्य सिखाए। उन्होंने अपने दिन प्रकृति से घिरे हुए बिताए, खुशी और संतोष से भरा जीवन जिया। साल बीत गए और उनके बच्चों ने अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी कर ली। अपने स्नातक के दिन भवन ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और एक रहस्य का खुलासा किया जो उसने इतने सालों तक छिपा कर रखा था। मैंने कभी भी अपने व्यवसाय को सच में नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें बरकरार रखा ताकि हमारे बच्चों के पास प्रबंधन करने के लिए कुछ हो। अब जब आप तैयार हैं, तो व्यवसाय आपके हैं। बच्चे आश्चर्यचकित थे लेकिन आभारी थे। उन्होंने अपनी नई भूमिकाओं को गर्व के साथ स्वीकार किया और अपने माता-पिता द्वारा सिखाए गए मूल्यों को बनाए रखने का वादा किया। भवन और बीट्राइस अपने फार्म हाउस में वापस आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे तब थे जब उन्होंने अपना सादा जीवन शुरू किया था। वे प्रकृति से घिरे हुए रहते थे, उनके दिल प्रेम और शांति से भरे हुए थे। और इस तरह भवन और बीट्राइस ने एक साथ एक सुंदर जीवन का निर्माण किया। वे अपने फार्म हाउस में ही रहे,
अपने और अपने परिवार के लिए सद्भाव और खुशी की दुनिया बनाई। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।